चालीसा काल का दूसरा इतवार। आइए हम आज के पाठों पर मनन करें। पिछले रविवार चालीसे के पहले रविवार में तीनों पाठ हमें बपतिस्मा के बारे में संदेश दिए, विशेष रूप से प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में। पिछले रविवार का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से जल प्रलय के बारे में था और उस जल प्रलय में नूह और उसके परिवार और एक एक जोड़े जानवर और पक्षियां ईश्वर बचाए। और वो एक प्रकार से पूर्वाभास था, भविष्य में होने वाली घटना का एक प्रतीक था। वो बपतिस्मा का प्रतीक है। जो जहाज नूह बनाए वो कलीसिया का प्रतीक के रूप में हम अनेकों जगहों पर हम देखते हैं, पढ़ते हैं। और पिछले रविवार का दूसरा पाठ हमें बपतिस्मा के बारे में ही बताया, संत पेतरुस के पत्र से। और सुसमाचार में हम प्रभु यीशु का बपतिस्मा और उनकी परीक्षा के बारे में हमने देखा। आज ये चालीसे के दूसरे रविवार में आज के ये तीनों पाठ हमें प्रभु यीशु जो मेमना है, जो अपने आप को बलि चढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में हमें संदेश देते हैं। और पिछले रविवार का वो बपतिस्मा इसलिए महत्वपूर्ण है। हम प्रश्न कर सकते हैं, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता यीशु से कहे, मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन आप मुझसे बपतिस्मा प्राप्त करने आते हैं। यह प्रश्न हमारे मन में भी उठ सकता है, यीशु क्यों बपतिस्मा ग्रहण किए? क्यों ग्रहण किए? इसलिए क्योंकि यीशु उस बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 चैप्टर 53 में हम देखते हैं कि ईश्वर सारी मानव जाति के पापों को अपने सेवक के ऊपर डाल दिए। ये सेवक कौन है? यीशु है, उनका स्वयं का पुत्र। और आज के तीनों पाठ, सबसे पहले आज का पहला पाठ जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 से लिया गया है, जहां हम इब्राहिम के बलिदान के बारे में हम देखते हैं। इब्राहिम से ईश्वर कहते हैं कि वे इब्राहिम जाकर अपना इकलौता पुत्र इब्राहिम जाकर अपना पहलौटा पुत्र इसहाक का बलि दे। और हम जानते हैं वे जाते भी हैं। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां इब्राहिम के बारे में ज्यादा नहीं है, बल्कि यहां उस मेमने के बारे में है, जिसके बारे में हम यहां इस पाठ में देखते हैं। अध्याय 22 पद संज्ञा 7 में हम देखते हैं, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहां है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। हम देखिए, उनके पास होम बलिदान के लिए मेमना नहीं था, लेकिन इब्राहिम कहते हैं होम के मेमने का प्रबंध ईश्वर कर देगा, वो ईश्वर करेंगे। और हम जो इस घटना के बारे में हम जानते हैं, हमें पता है कि क्या हुआ था। आप जरूर इस पाठ को पढ़िएगा। पद संज्ञा 13 में लिखा है, इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है, समतल पर नहीं, पर्वत पर। तो ये एक पूर्वाभास था, यानी भविष्य में होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना का एक पूर्वाभास है, एक प्रतीक है।
जहां ईश्वर कलवारी पहाड़ पर हमारे लिए प्रबंध करेंगे। मेरे और आपके बदले में अपने इकलौते पुत्र को, उस मेमने को बलि देंगे। जरूर यीशु ही अपने आप को बलि चढ़ाए, पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए पिता अपने पुत्रों को भेजे। यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, दे दिया। ये प्रभु यीशु के वचन है। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपने पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32 में कहते हैं, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबके लिए उसे समर्पित कर दिया। देखिए, यही बात मैं कह रहा था। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबके लिए उसे समर्पित कर दिया। हमारे बदले में, जैसे इब्राहिम अपने बेटे के बदले में उस मेमने का बलि चढ़ाया, उसी प्रकार यहां ईश्वर हमारे बदले में अपने इकलौते पुत्र को, उस सच्चे मेमने को, वास्तविक मेमने को, अपने निजी पुत्र को बलि देने के लिए तैयार हो गए। चालीसा काल में हम जब यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं, हमें पिता के प्यार पर भी थोड़ा सा मनन करने की जरूरत है। आज के तीनों पाठों में यहाँ पिता ज्यादा महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। देखिए, केवल यीशु नहीं, पिता का जो रूप है यहाँ प्रकट रूप से दिखता है। हमारे प्रति, आपके प्रति, मेरे प्रति उनका प्रेम यहाँ प्रकट रूप से दिखता है। आज के सुसमाचार में भी जहाँ हम प्रभु के रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं, संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संज्ञा 7 में हम देखते हैं, तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। रूपांतरण के समय वहां यीशु उस पर्वत पर क्या कर रहे थे? हम जानते हैं, वहां यीशु के साथ एलियस और मूसा दिखाई दिए थे। वे उनके साथ चर्चा कर रहे थे। यहां एक प्रकार से यीशु अपने आप को तैयार कर रहे थे उस मेमने के रूप में पर्वत पर। देखिए, तीनों पर्वत, इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को पर्वत पर बलि चढ़ाने के लिए लेके गए और उनके बदले में मेमने को बलि चढ़ाए। और आज के सुसमाचार में हम यीशु को देख रहे हैं पर्वत पर, उनका रूपांतरण हो रहा है। और कुछ ही दिन बाद एक पर्वत पर यीशु अपने आप को बलि देंगे। ईश्वर प्रबंध करते हैं, जैसे इब्राहिम कहे। हम जब अपने आप को 40 साल में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं, हम इस बात को ध्यान में रखें। यीशु बपतिस्मा प्राप्त करके, ग्रहण करके हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए हैं और अभी सच्चे मेमने के रूप में वे आगे बढ़ रहे हैं अपने आप को बलि देने के लिए। हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को बलि देने के लिए। हर समय जब हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेते हैं, ये बात सदैव हमारे ध्यान में रहे कि पिता हमसे इतना प्यार करते हैं। उस प्रेम को हम स्वीकार करें, अपनाएं और 40 काल में हम अपने आप को प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने, प्रभु यीशु के साथ अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम प्रभु यीशु के साथ मरकर, उनके साथ संयुक्त होकर, दफनाए जाकर हम पुनर्जीवित कर दिए जाएं, ताकि हम भी उस बपतिस्मा का वास्तविक जीवन अपने जीवन में जी सकें। जैसे संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपने पत्र में अध्याय 6 में कहते हैं, हम भी यीशु के साथ पुनर्जीवित होकर नई प्राणी के रूप में जीने की कृपा आइए हम ईश्वर से मांगे। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें।